ये भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूँ, आपकी सबको सुरक्षा दी जाए। किसी दिन अनाथ हो। राधे राधे गुरुजी श्रीवन नारायण, ये दीन बंधु है, दीन सागर, करुणा निधान। हमें मेरे पास 2 प्रश्न हैं, मुझे इसकी जानकारी कृपा करके मुझे बताइए। मेरा नाम हरिओम सोनी है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्रथम प्रश्न मेरा ये है कि जो इंद्र को श्राप लगा था ब्रह्म हत्या का, तो वो अपने चारों मतलब उस श्राप को स्त्रियों में पेड़ में मतलब विभक्त कर दिया था, तो उसमें स्त्रियों के क्या दोष था? दोष नहीं था। तो दोष नहीं था तो मतलब मेरे कहने का मतलब है पाप इंद्र का था। स्त्रियों ने अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया था। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती नहीं। अच्छा दूसरा प्रश्न ये है, मैं कवि महोदय के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, कवि महोदय के बारे में, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी? आपने उस दिन बोला था अति मतलब सुंदर, अति मतलब 2 ही शब्द प्रयोग किए थे। मैं कवि महोदय से पूछना ये चाहता हूँ, क्या उन्होंने अपनी कविता में कभी अति शब्द का और सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं किया है? अगर किया है तो मेरे गुरुजी जो यहाँ पे बैठे हैं उनके ऊपर क्यों दोष लगाया जा रहा है? उनके पुतले क्यों फूके जा रहे हैं? आप एक मिसाल हैं, चिराग नहीं है, बड़े से मिसाल हैं, आपको क्यों उजाड़ा जा रहा? आपके पुतले क्यों फूक रहे हैं वो? मैं एक भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूँ, आपको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि नहीं हम लोग किसी दिन अनाथ हो जाएंगे। हमको आप मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, पूरे विश्व को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम खुद पीड़ित थे अनिद्रा से, अब उससे मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मुझे बराबर नींद आ रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कवि महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन जायज़ है कि नाजायज मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इससे उसी दिन जिस दिन आपका वीडियो वायरल हुआ मैं भी क्रोधित हूँ उससे। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कहने का ढंग होता है। नहीं, उस समय की स्थिति तो यही रही होगी, जो सुपनेका यहाँ से मतलब वहाँ से रावण के पास गई, स्थिति तो यही थी ना कि वहाँ एक अति सुंदर स्त्री बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जब मधु और कटप 2 राक्षस थे, ठीक है ना, तो उनके जो दूत आए थे, दुर्गा माता मतलब वहाँ बैठी थी, तो यही बोल रहे थे कि आपके पास मधु कटप मतलब महाराज आपके पास सब कुछ है, इंद्र का ऐरावत हाथी है, कामन विमान है, सब कुछ है, लेकिन एक सुंदर स्त्री आपके पास नहीं है जो वहाँ बैठी हुई है। वो राक्षस, जब इस तरह वो बोल सकता है महाराज जी एक राक्षस होकर माँ के लिए, तो आप तो देवता हैं, आप तो गलत नहीं बोले हैं। ठीक है, ये शब्द प्रयोग किया था ना, राक्षस ने किया था ना, तो मैं इस बात से मैं कवि महोदय के लिए कहना चाहता हूँ कि इसमें आप क्या गलत बोले? कोई बात क्या नहीं, गलत बोले जो आपका पुतला फूका जा रहा है? किस लिए फूका जा रहा है? आपको तो भारत रत्न से विभूषित करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं कोई नहीं करेगा। क्या जो देश को चला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और नेता हैं, उन्हीं को विभूषित किया जाए देश रत्न, भारत रत्न से। आपको नहीं, आप भी ले सकते हैं, आपको भी दिया जाए। मेरे कहने का भाव यही है, आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जो आपके पास सारे लोग आते हैं, सारे व्यक्ति आते हैं कि महाराज जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये लाया हूँ वो लाया हूँ, ठीक है, मैं उनके भाव को समझ रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट भाई मेरी बात को मत काटिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें पता नहीं, हो सकता है कवि महोदय ही आपके पास किसी को किसी भेष में, क्योंकि माता सीता का जब हरण हुआ था रावण, उस समय ऋषि भेष में आए थे, तो किसी भेष में आपको क्षति कोई अगर व्यक्ति पहुंचा देगा तो हम सब पिता से, माता से, भाई से, क्योंकि आप मेरे सब कुछ हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा आप अपनी कीजिए, क्योंकि नहीं किसी दिन आपका ये चिराग बुझ जाएगा तो हम सब अंधकार में रहेंगे। प्रकाश हमको कहाँ से मिलेगा बताइए, कहाँ से मिलेगा? तो मैं कवि महोदय मेरे ही, आज मैं उत्तर प्रदेश, मेरा नाम हरिओम सोनी है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, लेकिन किस जिले से बोल रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी मैं वीडियो आपके सामने मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, वो मेरे पास के हैं, सुल्तानपुर जिले के हैं, लेकिन क्यों तो मैं कवि महोदय से कहूँगा कि ये
इतनी बड़ी हस्ती हैं आप इनको उखाड़ने का प्रयास मत कीजिए, आप इनको लगाने का प्रयास कीजिए। एक फूल की चहक महक, उसको देखने में जितनी सुंदरता लगती है, फूल को तोड़ने में गुलाब का फूल तोड़ के बिखेर देंगे उसमें सुंदर। दोस्तों जिसका